अधिशोषण सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि को समझा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर मुक्त संयोजकताएं उपस्थित होती हैं तथा उत्प्रेरक की क्रिया विधि में 5 पद शामिल होते हैं। प्रथम पद में उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अभिकारक अणुओं का विसरण होता है। दूसरे पद में उत्प्रेरक के पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त संयोजकताओं द्वारा इन अभिकारक अणुओं का अधिशोषण होता है। इसके बाद तीसरे पद में एक माध्यमिक यौगिक द्वारा उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया होती है और चौथे पद में उत्प्रेरक सतह से अभिक्रिया उत्पाद शीघ्रता पूर्वक उत्प्रेरक सतह छोड़ देते हैं, अर्थात अभिक्रिया में बने उत्पाद उत्प्रेरक की सतह को छोड़कर अलग हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए अभिकारक अणु पुनः अधिशोषित होकर आ जाते हैं। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। पांचवें पद में अभिक्रिया उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से दूर विसरण होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने की अभिक्रिया का प्लेटिनम द्वारा उत्प्रेरण निम्न तरीके से समझा जा सकता है। सर्वप्रथम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु प्लेटिनम उत्प्रेरक के पृष्ठ पर निकटवर्ती सक्रिय केंद्रों में अधिशोषित होकर जुड़ जाते हैं, क्योंकि इन सक्रिय केंद्रों पर मुक्त संयोजकताएं तुलनात्मक रूप से अधिक होती हैं। इन अणुओं में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तथा ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के दुर्बल हो जाने के कारण ये अणु आपस में संयोग करके एक सक्रिय संकुल बनाते हैं, जो कि अधिक ऊर्जा युक्त होने के कारण जल अणुओं अर्थात उत्पाद में अपघटित हो जाता है। ये जल अणु शीघ्रता से प्लेटिनम के पृष्ठ को छोड़ देते हैं, जिससे पृष्ठ नए अभिकारक अणुओं को अधिशोषित करने के लिए पुनः सक्रिय हो जाता है और इस प्रकार निरंतर ये क्रिया चलती रहती है।